अगर आप भी मॉम लाइफ की रियल स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है, मिस मत कीजिएगा। मैंने सोचा था नॉर्मल डे होगा बट अनएक्सपेक्टेड निकला। तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। होप आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। बट मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी ज़रा तबीयत खराब हुई है। तो आज हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं हल्दी वाले दूध से और अंडे से। मैंने सबसे पहले उठते ही अंडा चढ़ाया और हल्दी वाला दूध चढ़ाया, क्योंकि मेरा गला है बहुत ज़्यादा ख़राब और जिसको ठीक सिर्फ हल्दी वाला दूध ही कर सकता है और कुछ भी नहीं। मैंने सोचा मैं जल्दी से इसको पीऊँ और अपना गला ठीक करूँ, बिकॉज आप लोगों से बात भी तो करनी थी। मैं नॉर्मल हल्दी वाला दूध नहीं पीती हूँ, इसमें मैं सब कुछ डालती हूँ। काली मिर्ची हो गई, सिनेमन हो गई, तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और इससे गले की सफाई होती है। सौंफ इलायची भी डालते हैं और इसमें हल्दी डालते हैं। मैं नीडो का बनाती हूँ, आप लोग किसी का भी बना सकते हो, कोई भी दूध का। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना इलाज किया, उसके बाद गज़ल भी उठी हुई थी। मैंने सोचा मैं जल्दी से खाऊं और गज़ल को रेडी करते हैं फिर, बिकॉज गज़ल की तो डेली रूटीन में आना मस्ट है भाई, वो तो डेली रूटीन है हमारी, इसके बगैर तो हमारा कुछ गुजारा ही नहीं है। और ये सबसे प्यारा और बहुत ही मज़े का मोमेंट होता है जब मैं इसको रेडी करती हूँ। माशाल्लाह रोज़ मैं इसे जब डेली कपड़े चेंज करती हूँ ना, तो मज़ा आता है कि आज मैं इसको ये सूट पहनाऊँगी, कैसी लगेगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको हर दिन नया सूट पहनाऊँ और देखूँ मेरी बेबी कैसी लग रही है। बिकॉज इस टाइम पे कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं बच्चों को, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं माशाल्लाह, तो पता ही नहीं चलता है। फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको कपड़े पहना दूँ ताकि वन टाइम तो पहने एटलीस्ट, क्योंकि बच्चों को ना काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो कपड़े ना पता नहीं चलता है। हम कहते हैं बड़े हैं, रखे रहते हैं, फिर हमें पता नहीं लगता है उनको, फिर देखो वो छोटे हो चुके होते हैं। मेरे बेटे अहमद को काफ़ी सारे कपड़े मिले थे गिफ्ट में, तो वो कितना छोटे हो गए हमें पता ही नहीं चला है। वो माशाल्लाह बड़ा हो गया और जब मैंने निकाला मुझे लगा वो बड़े हैं, अभी रखे रहेंगे, लेकिन पता ही नहीं चला कब छोटे हो गए। और यहाँ पे मुझे लग रहा था ये ज़्यादा सूट कर रही है, तो मैंने इसकी चेंज कर दी, लेगिस पहना दी फिर। तो जी गज़ल तो माशाल्लाह अब रेडी हो चुकी है। और बेटियां तो माशाल्लाह वैसे ही प्यारी होती हैं, जो भी पहन ले प्यारी ही लगती है। ऐसा नहीं है कि बेटे प्यारे नहीं होते, लेकिन माशाल्लाह बेटे भी प्यारे होते हैं, लेकिन बेटियां बेटियां बहुत ज़्यादा दिल के करीब होती हैं। अब माशाल्लाह गज़ल ने हल्की हल्की बातें करना शुरू कर दी हैं। सुबह सुबह उठती है तो मज़ा आ जाता है, इतना प्यारा प्यारा बोल रही होती है। अब हम अपनी तबीयत वगैरह सेट करके अब हम लग पड़े हैं अपने काम की तरफ। मैंने सोचा मैं आज अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ, रूम पूरा बिखरा पड़ा था, अहमद साहब ने पूरा रूम ख़राब कर दिया था। जैसे ही इनके पापा काम पे गए हैं तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले अपना काम कर लूँ, वरना फिर पूरा दिन गुजर जाता है, फिर पता ही नहीं चलता है टाइम का। फिर जब अहमद उठता है फिर सारा दिन टीवी के सामने बैठता है, वो हटता ही नहीं है टीवी से, और ना ही बेडशीट चेंज करने देता है, सारा दिन एक जगह पे बैठा रहता है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ उसको स्क्रीन टाइम ना दूँ, बहुत कम दूँ, लेकिन बहुत तंग करता है, बहुत समझ नहीं आती कि क्या करें। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करने लगी थी। ये मैंने एक सेफ्टी ली है साफ। ये जो हमारे बच्चों के कपड़ों पे, टॉवल्स पे और सॉक्स वगैरह पे लिंट बन जाती है ना, तो उसको ये लिंट रिमूव करने के लिए ये बहुत ही इजी वे है। अगर आपके पास लिंट रिमूवर ना हो, वैसे तो बहुत इजीली मार्केट्स में अवेलेबल है लिंट रिमूवर, तो लेकिन ये भी बहुत अच्छा तरीका है। घर में अगर सेफ्टी मौजूद हो तो आप लोग इजीली कर सकते हो, इससे भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं। ये देखिए कितनी सारा जमा हो गया यहाँ पे और माशाल्लाह साफ़ भी हो गया। तो अभी बेड सेट हो गया, अब क्लीनिंग करते हैं रूम की। अब यहाँ पे काफ़ी मौसम में चेंजिंग आ चुकी है माशाल्लाह। अभी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, पहले की निस्बत काफ़ी फ़र्क आ गया है। और यहाँ पे खाला बना रही थी फ्राइज़।
बेसिक सी चीज़ें डाली है इसमें। कॉर्नफ्लोर डाला है, कॉर्नफ्लोर ये वो डब्बे वाला नहीं, वो जो दूसरा मिलता है ना, चक्की से लेते हैं जो, वो वाला। 2 चम्मच वो डाले हैं। उसके बाद हमने सॉल्ट डाला है और फिर डालेंगे रेड चिली। ज़्यादा और कुछ भी नहीं डालना है, नॉर्मल सी फ्राइज़ बनेंगी। आप लोग दूसरा वाला कॉर्नफ्लोर भी डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हो। पहले हम लोग वो भी यूज़ करते थे, अब जब से ये यूज़ किया है ना, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है उससे। इससे ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। हर किसी से पूछा क्या खाना है, क्या बनाए खाने में, क्या खाते हो, हर कोई चुप, किसी का कोई जवाब नहीं है। खाला ने कहा चलो फ्राइज़ बनाते हैं, सबको रोटी के साथ देंगे, खलास, और क्या करें। मेरे हस्बैंड बहुत कम घर का खाना खाते हैं, वो ऑलमोस्ट बाहर से ही खाते हैं। वो आते भी रात को है, मैं सुबह सुबह अगर खाना बना दूँ तो बना दूँ, वरना पूरा टाइम वो घर से खाना खाते ही नहीं है, बाहर से ही खाना उनका रहता है। तो घर पे उनको मज़ा ही नहीं आता है खाना खाने का। खाला कहती है वो जब से छोटे थे तब से ही वो बाहर से ही, ये सब बाहर से ही खाना खाने के शौकीन है, इसलिए इनको घर का खाना पसंद नहीं आता है। घर पे चिकन फ्राइज़ वगैरह यही खा ले तो खा ले, वरना इनको बाहर से ही खाना पसंद है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं सब बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं घर की निस्बत। अच्छा, किसी ने पूछा हुआ था मुझसे कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें कि आप यहाँ पे कैसे आई। तो मेरी खाला है माशाल्लाह, जहाँ पे अभी मेरी शादी हुई है, तो मेरी खाला के बेटे हैं वो। और जब से मेरी खाला की शादी हुई है तो वो यहाँ पे माशाल्लाह तभी से रह रही है। बस यही मेरी स्टोरी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। अच्छा, बीच में तो विज़िट वीज़ा बंद हो गया था, क्या अभी अभी ओपन हो चुका है या नहीं हो चुका है? किसी ने इस दौरान में लगवाया है? और अगर लगवाया है तो कितने मंथ का है लगा है, कितना मंथ का एक्सटेंड हो रहा है अब? अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे खाना बनाया, मैंने कहा अहमद खा ले, अहमद को आ रही थी नींद। अहमद आज सुबह 7 बजे उठ गया था, वैसे ये उठता है 12 बजे। तो मैंने कहा तुम जल्दी जल्दी खा लो, फिर तुम्हें पार्क ले जाते हैं। तो खुश हो गया, कहते हैं चलो ठीक है। फिर अभी हम लोग पार्क का प्लान बना रहे हैं, देखते हैं। गाड़ी तो घर होती है बट ड्राइविंग का मसला होता है। तो मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं सीखूँ ड्राइविंग, बट समझ नहीं आती, दिल बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता है गाड़ी चलाने पे। मेरे हस्बैंड बार बार मुझे कहते हैं कि गाड़ी चलाना सीखो। यहाँ पे अब तो माशाल्लाह हर कोई गाड़ी चला रहा है, हर लड़की गाड़ी चलाती है। जिस दिन मैंने ड्राइविंग करना सीखी ना, फिर मैं आप लोगों को पूरा जिद्दा घुमाऊंगी, पूरा जिद्दा एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अहमद किधर जा रहे हो, बताओ। आज हम यहाँ पास वाले पार्क में नहीं आए हुए, हम जरा थोड़ा अपने इलाके से थोड़ा दूर आए हुए। ये हयत तहसीर है, हयत तहसीर का पार्क है ये उस पार्क से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे लोगों का रश भी बहुत होता है। और शाम का टाइम था तो अच्छा मौसम था, मगरिब हो चुकी थी अभी। हम असर के टाइम से आने लगे थे और आते आते हमें मगरिब हो गई। घर से निकलना ही नहीं होता है, और जब यहाँ पे आ जाओ तो हम कहते हैं हम डेली आएंगे, लेकिन फिर बीच में 2-3 दिन फिर से गए। बस घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है, जब निकल आओ तो दिल करता है हम रोज़ आए। बट आई थिंक आना चाहिए बंदे को, बंदा फ्रेश हो जाता है, बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है तो फ्रेश हो जाता है। आज तो मैंने खाला को बोला मैं आपको साथ लेके जाऊंगी, खाला बाहर निकलती ही नहीं है। आज फिर हम लोग फर्स्ट टाइम गज़ल को भी साथ लेके आए हैं। तो जैसे हम लोग आए हैं, गज़ल पहली बार घर से बाहर निकली है, तो हवा जो लगी है, बेचारी रोती, पूरा रास्ता रोती रही है। तो बच्चे कहते थे घर चलते हैं, वरना गज़ल रो रही है। मैंने कहा चलो चलो, आधी कैसे होगी, फिर बाहर चलेंगे तो आधी होगी बाहर जाने की। वो रास्ता पूरा रोती रही है। अब जैसे यहाँ पे आए अब सो गई है मैडम, वरना लोगों को देखती खुश होती, लेकिन अब सो गई है। अब ये जो मौसम चल रहा है ना आजकल, ये है शवी करने का। यहाँ बारबेक्यू करो, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अब एक बार बारिश हो चुकी है ना, तो अब मौसम में काफ़ी चेंजिंग आ गई है, हवा में, मौसम में। वरना जिद्दा में गर्मी तो हर वक्त होती है। अभी गोल्डन वेदर चल रहा है हमारा, बाहर निकलो तो पसीना भी नहीं आता है, तो ये बहुत गोल्डन वेदर है हमारे लिए।
क्यों डर लग रहा है? चलो चलो बैठो जाके। पकड़ो। और यहाँ पे ऐसे सामान रख के बैठे होते हैं बच्चों के खाने का, खेलने का। और आगे तो दुकानें ही सी बनाई हुई है इन्होंने, शॉप्स लगाई हुई है पूरी कपड़ों की। अभी आगे चल के ना आपको दिखाती हूँ। जो ज़रा बड़ी उम्र की औरतें होती हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे शॉप्स लगा लेती हैं, डेली आती हैं, फ्रेश भी हो जाती हैं, घर से बाहर भी निकल आती हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेती हैं। तो ये अच्छा है, एटलीस्ट बंदे के पास बहाना तो होता है बाहर निकलने का कि भाई हम काम कर रहे हैं, काम के सिलसिले में जा रहे हैं। वरना ऐसे तो घर से बाहर निकलना ही नहीं होता है। जहाँ पे रेत देखता है, मिट्टी देखता है अहमद, वहाँ पे बस हैप्पी हो जाता है। उसकी बस वीकनेस है ये। फिर अपना सब बच्चे भी आ जाते हैं, यहाँ पे खेलते हैं साथ में। साथ में एक लड़की आई है, मुझे अभी केक दे के गई है, अच्छे टेस्ट का था माशाल्लाह, उसने घर से शायद बनाया हुआ था। और इधर फुटबॉल का एरिया भी बनाया हुआ है, एक बड़े लड़कों का है और एक छोटे लड़कों का है। ये ना ऐसे बिल्डिंगों का ऐसे जो मुजम्मा बनता है ना, उसके बीच में ऐसे एक ममशा बनाते हैं। अभी हम लोग पार्क से निकल आए थे, पहाड़ पे आके खड़े हैं ऊपर ऊपर, तो यहाँ पे पूरा जिद्दा दिखता है। इस पहाड़ के ऊपर खड़ो ना तो पूरा जिद्दा दिखता है, यहाँ से अमेजिंग सा सीन होता है। सोचा जा तो रहे हैं, थोड़ा चक्कर लगाते जाते हैं यहाँ से। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।